हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर मैं सुबह पढ़ाई नहीं कर पाई और मैं दोपहर में 1 बजे पढ़ाई करने बैठी तो सबसे पहले मैंने देखी परफेक्शन की क्लास। परफेक्शन की क्लास में ज़रूरी है कि इसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं वो हम अच्छे से सॉल्व करें और कोई मीनिंग रहती है वो हम लिख लेते हैं। लेकिन मुझे कमेंट्स आ रहे थे आजकल कि आप परफेक्शन की क्लास मत देखो, एडिटोरियल की क्लास मत देखो। लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि इसमें ये ऐसे क्वेश्चन बताते हैं और हमें प्रैक्टिस कराते हैं पैराजंबल की, सब चीज़ों की, तो वो थोड़ा यूज़ टू हो जाता है एग्ज़ाम में भी हमें। और जब हम मॉक लगाते हैं तो उसमें भी थोड़ा यूज़ टू हो ही जाता है। वैसे आज मैंने मॉक लगाया था SBI क्लर्क का। उसका रिज़ल्ट मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। रिज़ल्ट ठीक आया था, ठीक ठाक ही आया था, ज़्यादा अच्छा भी नहीं आया और बुरा भी नहीं था कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगे, तो ठीक था। 1 बजे से मैं 2 बजे तक ये मीनिंग लिखती रही जो कि इम्पोर्टेंट मुझे परफेक्शन की क्लास में लग रही थी, और जो क्वेश्चंस मुझे लग रहे थे कि इनको थोड़ा लिख लेना चाहिए तो समझ में आ जाता है, वो सब मैंने थोड़ा थोड़ा लिख लिया। और उसके साथ ये परफेक्शन की क्लास देखना ज़रूरी होता है। ये कमेंट जो कर रहे हैं कि आप परफेक्शन की क्लास मत देखो, हो सकता है कि वो सही बोल रहे हों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देख लेना चाहिए क्योंकि मेरी दीदी ने बोला है कि शुरू के 3-4 महीने तो वो क्लासेस देखो तो अच्छा होता है, इससे इंग्लिश ठीक होती है। उसके बाद मैंने लगा लिया रीजनिंग का टेस्ट, जो कि SBI क्लर्क का रीजनिंग का टेस्ट था। और ये पता नहीं मेरे लैपटॉप में बार बार ऐसा क्यों होता है कि मैं बैक हो जाता है पूरा और उसके बाद फिर से उसे लॉगिन करना पड़ता है। सभी तीनों सब्जेक्ट का जो मॉक है वो मैं लास्ट में लगाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैंने एक रीजनिंग का मॉक लगा लिया था। वैसे हॉलीवुड पे अभी मुझे मिल नहीं रहे थे, सब में कमिंग सून लिखा था। SBI क्लर्क का जो सारे सब्जेक्ट का होता है ना एक साथ, वो वाला नहीं मिल रहा था इस पर मुझे लेकिन यहाँ पे सेक्शनल वाइज मिल गए थे अच्छे खासे, तो मैंने सोचा कि एक रीजनिंग का लगा लेती हूँ। और इसमें मेरे कोई अच्छे नंबर नहीं आए थे। मैंने टेस्ट शुरू किया लेकिन इस उम्मीद से कि मेरे नंबर अच्छे आने वाले हैं, बट ये अच्छे नहीं आए थे। ये जो मॉक है वो मैंने लैपटॉप में लगाया था क्योंकि आज दीदी उनके फ़ोन से पढ़ाई कर रही थी तो मुझे थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए मिल गया था लैपटॉप। तो मैंने सोचा कि आज जो टेस्ट दूंगी मैं रीजनिंग का वो भी लैपटॉप से ही दे दूंगी, और जो मॉक लगाने वाली हूँ मैं सारे सब्जेक्ट का एक साथ, वो भी मैं लैपटॉप से ही दे दूँगी आज, क्योंकि लैपटॉप में तो अच्छा ही लगता है मुझे, फ़ोन से तो बेटर ही रहता है। और मैं सोचती हूँ कि मैं जितने भी मॉक लगाऊँ वो सारे लैपटॉप से ही करने के लिए मिल जाएँ तो और अच्छा रहेगा। मैंने सोचा था कि ये जो रीजनिंग का टेस्ट है जो मैं सिंगल लगा रही हूँ वो थोड़ा अच्छा होगा, लेकिन उसमें पता नहीं क्या हो गया था, ऐसे क्वेश्चन आ गए थे कि मैं उनमें अटक गई थी। और इनइक्वालिटी के उनमें मैं जो साइन रहते हैं उनमें क्लियर तो रहती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं ऐसे कंफ्यूज हो जाती हूँ, दिमाग कहीं और रहता है, दिमाग कहीं और काम कर रहा रहता है और मैं ये कर रही रहती हूँ तो मैच नहीं कर पाता, तो हो ही जाता है ऐसा। फिर इसका रिज़ल्ट मेरा ज़्यादा कोई अच्छा नहीं आया था, बुरा सा आया था, जो कि ऐसा था कि मैंने कुछ क्वेश्चन किए थे जो गलत निकल गए थे और बाकी मैंने अटैम्प्ट ही कम किए थे इसमें, तो उनमें से कुछ सही निकले थे, कुछ गलत निकले थे। और इसका रिज़ल्ट अभी ऐसे क्लियरली दिख नहीं रहा था। फिर मैंने थोड़ा, मुझे समझ में भी नहीं आता कि इसमें कहाँ क्लिक करूँ तो रिज़ल्ट पूरा दिख जाए। फिर मैंने इसी पे वापस आके यहाँ पे साइड में रिज़ल्ट देखा, जो ऊपर लिखा था पूरा क्लियरली मुझे मिला नहीं था कहाँ लिखा हुआ है। फिर मैंने यहाँ पे साइड में ही देख लिया, यहाँ पे जो ग्रीन है वो मेरे सही हैं और बाकी जो रेड है 3 वो मेरे गलत निकले हुए हैं। और ठीक है, अभी इतना मैं क्या बोलूँ, स्कोर मेरा 9 आया था, ठीक से नहीं कर पाई, शायद मैं मेरी कोई कमी रह गई होगी इसमें। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो टेस्ट लगाती हूँ। ये मैंने अड्डा 24/7 पर लगाया था क्योंकि मुझे हॉलीवुड पे ऐसे फुल मिल नहीं रहे थे जिसमें तीनों सब्जेक्ट हों, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसे अड्डा 24/7 पे लगा लेती हूँ। इसमें बहुत सारे टेस्ट थे क्योंकि इसका सब्सक्रिप्शन मेरी दीदी ने लेके रखा था, तो वो ID इसमें लैपटॉप में तो खुली थी, वैसे मेरे फ़ोन में भी है, लेकिन मेरे फ़ोन से मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना था। सो गाइज़, फाइनली इसमें ये सामने क्या क्या इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं, ऐसा फील कराते हैं जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में ही बैठे हो। मैं एग्ज़ाम हॉल में नहीं बैठे हैं, ये जस्ट एक मॉक है। फिर जब मैं ये मॉक लगाने बैठी थी तो मैं सोच रही थी कि मेरे थोड़े अच्छे नंबर आ जाएं, क्योंकि रीजनिंग में मेरे बहुत बुरे आ गए थे तो मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गई थी। बाकी मेरे इतने बुरे नंबर नहीं आते हैं रीजनिंग में कभी, पता नहीं क्यों मैं ऐसे कम अटैम्प्ट कर पाई थी इसमें। और मैं एक पज़ल में फंस गई थी तो उसमें मेरा पूरा टाइम चला गया था, तो फिर 1 लाइन क्वेश्चन है जो मैं बहुत कम टाइम दे पाई थी उनको, इसलिए मेरे कम नंबर आ गए थे इसमें। अब ये तो एक्सप्लेनेशन है, फंसना नहीं चाहिए था पज़ल में, लेकिन कोई बात नहीं, खुद के मन को समझा लिया मैंने। नेक्स्ट टाइम से अच्छा करूँगी और अभी उम्मीद है कि इसमें मैं थोड़ा अच्छा करूँ। अभी मैंने टेस्ट स्टार्ट कर दिया था और टेस्ट स्टार्ट करने के बाद जब मैंने इसे किया तो इंग्लिश और मैथ्स का तो अच्छा हो गया था। उसके बाद रीजनिंग में पता नहीं क्या ग्लिच आ गया था इसमें, ये जो टाइम है वो बढ़ता जा रहा था और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर रही थी कि मतलब उसको टिक करके और नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर रही थी तो वो क्लिक नहीं हो रहा था। फिर मैंने इसे बंद ही कर दिया था और ऐसे ही मैं वो ग्लिच में फंसी रही और पूरा टाइम आउट हो गया रीजनिंग का।
टोटल 49 क्वेश्चन किए थे मैंने, देखते हैं उनमें से कितने सही निकले हैं। बाकी रीजनिंग में मैंने इस बार 18 कर लिए थे, लेकिन इसमें मैं एक पज़ल में फंस गई थी, तो उसमें फंसी रह गई थी, इसलिए शायद कम कर पाई, वरना मेरे 20 एक तो हो ही जाते। पिछले वाले टेस्ट में पता नहीं ऐसा क्यों हो गया था, मैं उस पज़ल में फंस गई थी और पूरा मैंने टाइम आउट कर दिया। और इसमें पता नहीं लैपटॉप में क्या ग्लिच आ रहा है, मैं इस पर क्लिक भी नहीं कर रही हूँ किसी चीज़ पे, और ये पता नहीं अपने आप ये क्या हो रहा है, ये ठीक भी नहीं हो रहा था, तो मैंने पूरा उसको हटा दिया। और बाकी मेरा ये टेस्ट ठीक था। इसका रिज़ल्ट मैंने आगे देखा, पहले पूरे टेस्ट को बंद किया, बैक किया, उसके बाद फिर से मैंने ऐप ओपन किया, जब कहीं जाके मुझे मेरा रिज़ल्ट दिखा, वरना ये जो ग्लिच आ रहा था इसमें, ये समथिंग वेंट रॉन्ग, ये पता नहीं क्या क्या हो रहा था, और इसकी वजह से मेरा टेस्ट थोड़ा सा ख़राब हो गया था। और फिर जब मैंने इसका रिज़ल्ट देखा तो फिर मुझे पता चला कि इसमें मैंने 34 क्वेश्चन जो हैं वो सही किए थे, 49 में से 34 क्वेश्चन सही किए थे, बाकी मेरे गलत निकल गए थे। शुरू से मैंने इस टेस्ट पे क्लिक किया, फिर उसका रिज़ल्ट देखा, अच्छा हुआ कि ऐसा नहीं आ रहा कि फिर से अटैम्प्ट करो, कम से कम रिज़ल्ट तो बता दिया उनने, वरना मुझे ऐसा लगा कि ग्लिच आ रहा है तो अब वो पूरा टेस्ट ही हट गया होगा जो मैंने अभी अटैम्प्ट किया था। फिर इसमें 34 क्वेश्चन आए मेरे, जो कि 49 में से मेरे कितने गलत निकल गए, हाँ मेरे 15 क्वेश्चन गलत निकल गए। कोई बात नहीं, ठीक है, वो पता नहीं इंग्लिश के ही गलत निकल गए होंगे, कम से कम 7 से 8 तो मेरे इंग्लिश के ही गलत निकले थे, क्योंकि उसके मैंने कहीं कहीं के ऐसे थे जिन्हें मैं कंफ्यूज थी, फिर भी मैंने टिक कर दिया था। और मेरे इंग्लिश में 7 नंबर आए, और उसके बाद मैथ्स रीजनिंग में, जैसे कि रीजनिंग में मेरे 11 आए हैं। रीजनिंग में इतना क्या गलत निकल गया था, एक पज़ल गलत निकल गया होगा शायद, उस पर मुझे डाउट था। और फिर मैथ्स में तो मेरे 14 आए, जो कि ठीक ठाक ही हैं, क्योंकि जब मैं स्पीड ड्रिल लगाती हूँ तो उसमें भी मेरे ऐसे ही आते हैं, 15 से 16 क्वेश्चन ही कर पाती हूँ मैं, इतनी कोई स्पीड अभी मेरी बढ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी इस टेस्ट से मैं थोड़ी सी खुश थी। उसके बाद हमारी कॉलोनी में जो गणेश जी रखे हैं, तो उनकी डेकोरेशन के लिए कार्टून पे कुछ कुछ लिख रही थी मेरी छोटी बहन, और मेरी बड़ी बहन उसको लिखने में डिस्टर्ब कर रही थी। अब मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, बाय।